आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करेंगे जो अक्सर जो शादीशुदा ज़िंदगी में देखने को मिलता है। वो ये है कि शौहर जो हैं वो अपनी बीवी में दिलचस्पी क्यों खो देते हैं, अपनी बीवी में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो है ना वो अपनी बेगम में इंटरेस्ट लेना ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी औरत को अपने शौहर की तरफ से मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त सब कुछ मिल रहा हो ना, तो उसकी खुशी, एतमाद, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा जो है ना आप उसके फेस पे देख लेंगे, उसके ऊपर नज़र आ जाएगा, उसके बैठने उठने के तरीके से आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर शौहर जो है ना उसको मोहब्बत ही ना दे रहा हो, उसको अहमियत ही ना दे रहा हो, उसमें जो है ना अगर दिलचस्पी ना ले रहा हो, तो औरत की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाती है। और आप लोग उस औरत के लाइफ़स्टाइल से ही उसको जज कर सकते हैं कि इसका जो हस्बैंड है वो उसका सलूक इसके साथ कैसा है, वो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसको मोहब्बत दे रहा है, इसमें दिलचस्पी रख रहा है। वो आपको उसके बैठने उठने के तरीके से ही पता चल जाएगा, उसके चेहरे से ही वो खुशी पता चल जाएगी। अगर जो है ना वो उसको वो मतलब हस्बैंड उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहा ना, तो उसके वैसे ही ज़िंदगी जो है ना अज़ाब बन जाते हैं। और हमारे सोसाइटी में बहुत मर्द ऐसे होते हैं ना जो अपनी बीवियों की वजह से बहुत परेशान होते हैं, उनमें दिलचस्पी अपनी बीवियों में बिल्कुल उनकी ना दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। हमारे यहाँ जो है ना सोसाइटी में दो तरह के हमेशा मर्द होते हैं। एक वो जिनके पास कोई ऑप्शंस नहीं होता, मतलब कि वो अपनी बीवियों से लड़ते झगड़ते, उनको मारते पीटते, गुस्सा करते हैं। तो उनके पास ऑप्शन किस वजह से नहीं होता, मतलब कि उनको वो अपनी बीवियों को पसंद नहीं करते। और उनको पता होता है कि यार अगर हमने इसको छोड़ दिया ना तो हमें कोई और दूसरी देगा भी नहीं। वो दूसरों के रवैयों से भी तंग होते हैं। तो वो एक ऐसे मर्द होते हैं। और जो दूसरे मर्द होते हैं ना वो दूसरी औरतों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, अपनी बीवी में उनको दिलचस्पी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। उनके पास जो है ना वो मतलब उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनको उनके दिल से उतर जाती हैं। उनके पास जो है ना वो कोई ऑप्शंस भी होते हैं, मतलब जिसकी वजह से वो अपनी बीवी में उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। तो आज के ब्लॉग में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगी ना जिनसे आप जो है ना लाजमी उन पॉइंट्स के बारे में सोचिएगा। अगर आपके हस्बैंड जो है ना आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आप लोगों ने देखना है कि आपके हस्बैंड आपके अंदर इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, आपसे कौन सी ऐसी गलती हो रही है। और कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह आप अपने शौहर के साथ जो रिलेशन है, ताल्लुकात हैं, उसको बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जो मेरा पॉइंट नंबर 1 है वो है गुफ्तगू की कमी, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड आप में इंटरेस्ट नहीं लेते। वो है मतलब बातों की कमी, गुफ्तगू की कमी। शादी के बाद अक्सर जोड़े होते हैं ना वो खुलकर बात नहीं करते, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ बढ़ जाती हैं, आपस में बात ही नहीं करते, कामों में मसरूफ़ रहते हैं। हस्बैंड अपने मतलब ऑफिस के काम में बिज़ी है, और साथ ही साथ जो औरत है वो घर में, बीवी है वो घर में ससुराल के प्रेशर की वजह से घर के कामों में बिज़ी है। तो मियाँ बीवी को टाइम ही नहीं मिलता, आपस में बातचीत ही नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना जब वो बात ही नहीं करते तो गलत फहमियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जो शौहर होता है वो अपनी बीवी को मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होता सबके सामने, अगर कोई बात भी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है कि उस बीवी जो होती है ना उसके दिल से उतर जाती है। अगली जो मेरी टिप नंबर 2 है वो है मसरूफियात और दबाव। मतलब बीवी के अपने ऊपर इतने ज़्यादा कि उसके ऊपर काम होते हैं, ससुराल का प्रेशर होता है, घर के काम है, बच्चे हो जाते हैं, उनके काम है, तो ज़ाहिर बात है टाइम नहीं मिलता। फिर ठीक है, और ये भी होता है कि काम है करना ही करना है, तो वो शोहर को उस तरीके से टाइम भी नहीं दे पा रही होती है, बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से ना वो ख़ुद के ऊपर ध्यान दे पा रही होती है, जिसकी वजह से जो है ना हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी की तरफ इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। और जो मेरी थर्ड टिप है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बीवियाँ होती हैं ना, अक्सर मैं भी एक बीवी हूँ, औरत हूँ, हम लोग क्या करते हैं ख़ुद की बहुत ज़्यादा बेकदरी करते हैं, बस घर में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं, ख़ुद की कदर नहीं करते। जब हम ख़ुद की कदर नहीं करते ना तो ज़ाहिर बात है जब हम ख़ुद की कदर नहीं करेंगे ना तो कोई दूसरा हमारी कदर क्यों करेगा, वो हमें देखेगा क्यों। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ख़ुद की कदर करनी है, ख़ुद की इम्पोर्टेंस होनी चाहिए आपकी लाइफ में। उसके बाद है एहसासात का इजहार ना करना।
मतलब कोई भी आपके इमोशंस हैं उसको ना बताना, और मतलब हर बात पे जो है ना वो चुप रहना, खामोशी। यार खामोशी हर चीज़ का इलाज नहीं होती है। या फिर अगर अपने हस्बैंड को बताना भी कुछ, तो उसको जो है ना लिमिटेड बताना। भाई कोई बात है तो खुल के बताओ अपने हस्बैंड को, अपने मिजाज की, जैसा उसका मिजाज है ना उसके मुताबिक उसको डील करो। फिर ये क्या है, आप लोग खुद एक बहुत बेहतरीन चेंज देखेंगे। कुछ मैंने बीवियाँ ऐसी भी देखी होती है, मैं हस्बैंड्स को अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, उनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं मतलब मेरा टॉपिक ये है कि किस तरह जो है ना बीवियों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये टिप्स होती हैं, ये टिप्स मेरी नज़र में हैं कि जो है ना औरतों की ये गलतियाँ होती हैं, ये 4 से 5 गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से थोड़ी दूर हो जाती हैं, उनके दिल से उतर जाती हैं। अच्छा, अब आप अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुक़ किस तरह से बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले जो है ना अपने मुकम्मल एतमाद कायम करना है। जैसे आपकी शादी हुई है, आप लोगों ने कोई गलत नहीं करना, मतलब कि अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना है अपने हस्बैंड के ऊपर। रिश्ते में जो एतमाद होता है ना, ये एक मजबूत बुनियाद की तरह होता है। अगर शोहर और बीवी में एतमाद होगा ना, तो वो हर मसला जो है ना बहुत आसानी के साथ हल कर लेंगे। ये ट्रस्ट जो होता है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे अगर शोहर घर पर देर से आता है ना, तो आप लोगों ने, जैसे उसको कोई भी ऑफिस में काम है तो देर हो गई है, तो आपने उसको आती सवाल जवाब नहीं शुरू कर देना, भाई किधर थे। पूरा आपने उससे बायोडाटा नहीं मांगना, आपने नरमी से पूछना है, जैसे आप ठीक हैं, आपको देर क्यों हो गई। इस तरह वो अपनी बात आराम से बता सकेगा, और इस तरह दोनों के दरमियान जो है ना वो एतमाद बेतमारी भी नहीं होगी ना। तो आप लोगों ने बड़े प्यार से मोहब्बत, अपना लहजा बहुत सॉफ्ट रखना है। अगली टिप है मोहब्बत का इजहार करें। मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं होती, कि मतलब मुंह से नहीं सिर्फ बताना यार, या फिर फील नहीं करना कि यार हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। इसे जाहिर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। शोहर को ये बताएं कि वो आपके लिए कितने ज़्यादा अहम है। जैसे अगर शोहर काम से थके हुए घर आए हैं ना, तो आते चीखना नहीं है उनके ऊपर, उनको आगे से सवाल जवाब नहीं करने। तो आप लोगों ने सिर्फ पानी वगैरह दें, उनको चाय दें, उसके अलावा खाना गरम गरम उनको पेश करें। उसके अलावा मेन बात, आप वो जब वो घर पर आएँ काम से थके हुए, आपने उनको अप्रिशिएट करना है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, मैं वाकई आपकी कदर करती हूँ, आप मुझे कितने अच्छे लगते हैं। ठीक है, सिर्फ बातों से नहीं, काम से भी अप्रिशिएट करना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद है ख़ुद का ख्याल रखें, अपनी सेहत का, और मेन टिप अपने हुलिये का, अपनी शख्सियत का ख्याल रखें। सबसे बड़ा है अपने हुलिये का ख्याल रखें। ये नहीं कि सुबह के जो कपड़े पहने हैं वो रात को भी आप वही पहन के रखें। अच्छा तैयार हों, ज़रूरी नहीं एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेसेस पहने आप, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई अच्छा प्रिंटेड ड्रेस पहन लें, अच्छा स्टिच हुआ हुआ हो जो आपके ऊपर उठे। उसके अलावा हल्का सा मेकअप कर लें, लिपस्टिक लगा लें, तो आप खुद देखेंगे कितना अच्छा चेंज आएगा। डेली जो है ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये बड़ी मेन टिप है ख़ुद का ख्याल रखना, जो हम ख़वातीन भूल जाती हैं। अक्सर मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभार लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना ख़ुद का ख्याल रखूँ, अच्छे कपड़े पहनूँ, जूते पहनूँ, मतलब अपनी गुंजाइश के मुताबिक, रेंज के मुताबिक। उसके अलावा हमेशा अच्छी गुफ्तगू करें, हमेशा अच्छी गुफ्तगू ऐसे कि अपने लहजे में नरमी रखें। ठीक है, तू तड़ाक और ऊंची ऊंची आवाज़ों में हरगिज़ ना बोलें, बड़े प्यार से धीमे लहजे में बात करें। और मेन टिप, एक दूसरे के लिए वक्त निकालें। एक दूसरे के लिए कैसे वक्त निकालें, जैसे रात को खाना शाना खा लिया सब ने, खाने के बाद एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठ के बातें कर ली, पूछ लिया कैसा रहा आपका दिन और क्या किया, फुल डे की रूटीन पूछ ली। अच्छा कॉफ़ी पियेंगे, इस तरह के सवाल जवाब कर लिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है ना हमेशा मतलब बैठें, बातचीत करें, पूछें आज क्या काम किया। ये बड़ी मेन टिप है, इस तरह करेंगे ना तो आप खुद बड़ा फ़र्क देखेंगे। और शुक्रगुजारी और एहतराम का मुज़ाहिरा करें, हस्बैंड का हमेशा एहतराम करें। ठीक है, और अल्लाह ताला ने जो दिया है हमेशा उसके ऊपर जो है ना वो शुक्रगुजार रहें, उसकी नेमतों का जो भी है उसका शुक्र अदा करें। आप जितना शुक्र करेंगे आप देखेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही नवाजेगा। तो ये थी मेरी आज की तमाम टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।